नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तवा। सूर्य को सृष्टि का प्रकाश पुंज कहा गया है, जीवन का आधार माना गया है। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजन सीधे सीधे आपको जीवन में लाभ दिलवा सकती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही हैं और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है सूर्य के आरोग्यता का वरदान पाने की, जिसे भगवान सूर्य के जन्म की तिथि कहा गया है। तो रथ या आरोग्य सप्तमी पर सूर्य उपासना कैसे की जाए, क्या क्या लाभ होंगे इस तिथि से आपको, आरोग्य सप्तमी पर सूर्य देव से मनोकामना पूर्ति के वरदान पाने के उपाय क्या होंगे, चलिए जानते हैं। रथ सप्तमी, जिसे सूर्य के अवतरण का दिवस माना जाता है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। जिनसे मिलता है उत्तम सेहत के साथ ही जीवन में सफलता का वरदान। क्योंकि सूर्य के तेज से जीवन का अंधकार मिटता है। तो साथ ही सूर्य उपासना से दूर हो जाते हैं जीवन के समस्त विकार। भानु सप्तमी कहते हैं सूर्य की सप्तमी या रथ सप्तमी। जब माघ मास या आदि में रविवार के दिन सप्तमी पड़ जाए शुक्ल पक्ष की, उसको हम भानु सप्तमी कहते हैं। और यह सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे सरल, सबसे सुंदर समय होता है। जिस व्यक्ति का सूर्य नीच का हो, या सूर्य अच्छा फल ना दे रहा हो, या शरीर में उस व्यक्ति के चर्म रोग हो, या उस व्यक्ति को नेत्र संबंधी पीड़ा हो, या लीवर से संबंधित हो, ऐसा सुअवसर ना छोड़े। भानु सप्तमी के दिन सूर्य पूजन करे, निश्चित लाभ हो जाएगा। ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव जागृत देव हैं। चलिए आपको बताते हैं रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी का महत्व। सूर्य का सबसे सुंदर समय ये माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश भानु सप्तमी वाले दिन ही हुआ था, या कह सकते हैं आप सूर्य देव का जन्म उसी दिन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन सूर्य को अर्घ्य दे, सूर्य का पूजन करे, तो सूर्य की कृपा मिलती है उसको। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ या आरोग्य सप्तमी होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। ये जन्म कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग के कारण हुआ था। इसलिए इस दिन को सूर्य की जन्मतिथि भी कहा जाता है। इस दिन पूजा और उपवास से आरोग्य तथा संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य के सातों घोड़े उनके रथ को वहन करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ये पूरी तरह से भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, पूजा का फल कई गुना अधिक होता है। चलिए आपको वो कथा भी सुनाते हैं जिससे रथ सप्तमी की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वो बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्लभ हो गया था। शांब उनकी दुर्लभता का मजाक उड़ाने लगा
और उनका अपमान भी किया। इस बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शांब को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शांब की ये स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया। ऐसा करने से कुछ समय में ही कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसलिए तब से माना जाने लगा है कि जो भी श्रद्धालु रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करता है, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति होने की मान्यता है। कहते हैं सूर्य देव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन सकता है। शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना इंसानों को सर्वगुण संपन्न बनाती है। सबसे सुंदर यह है कि सूर्य को अर्घ देने का, सूर्य को तांबे के बर्तन में मीठा डाल के, गंगा जल डाल के जो व्यक्ति देता है, उस व्यक्ति से सूर्य अति प्रसन्न हो जाते हैं। और आज के दिन सूर्य उपासना करना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना या गायत्री मंत्र का जाप करना सूर्य की प्रसन्नता का कारण है। महालाभकारी है सूर्य उपासना। सूर्य उपासना व्यक्ति को यशस्वी, तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हो तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। माना जाता है कि रथ सप्तमी की शुभ तिथि पर सूर्योदय के समय किया गया किसी पवित्र नदियों में स्नान आपकी सभी शारीरिक व्याधियों को दूर कर सकता है। साथ ही सूर्य को दिए अर्घ से आपका मंगल ही मंगल होगा। किसी भी व्यक्ति को रोग मुक्त होना चाहता हो तो आज के दिन नमक का दान करे और साथ में सूर्य को जल देकर सूर्य उपासना करके उस दिन विशेष तौर पे जो हमारे परिवार के बड़े हैं, पिता सूर्य का कारक है, पिता का पूजन करे, पिता के लिए कुछ अच्छी वस्त्र आदि लाके उनका वो करे और पिता की आयु के अपने परिवार में भी जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद ले, तो उस व्यक्ति का सूर्य ठीक होने लगता है। अपराह्न तक स्नान करें तथा सूर्य को जल अर्पित करें। घर के बाहर या मध्य में 7 रंगों की रंगोली बनाएं। मध्य में 4 मुख वाला दीपक रखें। चारों मुखों को प्रज्वलित करें। लाल पुष्प और शुद्ध मीठा पदार्थ अर्पित करें। गायत्री मंत्र या सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। जाप के उपरांत गेहूं, गुड़, तिल, तांबे का बर्तन तथा लाल वस्त्र दान करें। घर के प्रमुख के साथ साथ सभी लोग भोजन ग्रहण करें। परंपरा है कि महिलाएं सूर्य के स्वागत के लिए घरों में रंगोली बनाती है। सूर्यदेव की 7 घोड़ों पर सवार कृति बनाई जाती है। सूर्य की उपासना बहुत लाभकारी होती है, तो सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है सूर्यदेव को जल अर्पित करना। रथ सप्तमी पर सूर्यदेव को अर्घ देने के नियम क्या होंगे, ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं सूर्यदेव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य को अर्घ देने का है, पर अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ पाने के लिए कई पूजा विधियां भी बताई गई हैं। सूर्य देव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्य देव से महावरदान।
सूर्य का अवतरण माना जाता है या प्राकट्य माना जाता है। तो आज के दिन जो व्यक्ति नमक खुद ना खाए लेकिन नमक का दान करे, शुद्ध घी स्वयं खाए, शुद्ध घी का दान ना करे, तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत लाभ और धन, लक्ष्मी, आरोग्यता, वैभवता की प्राप्ति निश्चित होने लगती है। मान्यता है कि सूर्यदेव के साथ ब्रह्मांड की सैर पर निकलने वाले 7 घोड़े संपन्नता का प्रतीक माने गए हैं। सेहत, संतान, पद प्रतिष्ठा, जीवन का हर सुख आपको भगवान सूर्य देते हैं। ये सूर्यदेव की ही कृपा है जिनकी ऊर्जा से संसार की जरूरतें पूरी होती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, उसके कुंडली का सूर्य मजबूत होता है, उसे समाज में यश, उन्नति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सम्मान प्राप्ति करनी हो, उच्च पद प्राप्त करना हो या अपने जीवन में नया कार्य आरंभ करना हो, तो सूर्य सप्तमी से आरंभ करने वाले व्यक्ति को निश्चित लाभ हो जाता है। आज के दिन लाल रंग की गाय को गुड़ से बनी मिठाई अवश्य खिलाएं, तो ये समझ लीजिए जीवन में किसी प्रकार का ऐसा कोई रोग नहीं जो आपके शरीर में रह जाए और किसी प्रकार का ऐसा शोक नहीं जिससे आप उबर ना जाएं। तो रथ सप्तमी पर आप सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कैसे दें अर्घ्य, गौर से देखिए। इस दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़े हों। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। पीतल या तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। इसमें लाल चंदन, कुमकुम, लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। लोटे से धीरे धीरे जल की धारा सिर के ऊपर से नीचे गिराएं। जल अर्पित करते समय सूर्य देव की वंदना करें। ऐसे स्थान से सूर्य को अर्घ दें जहां से वो पौधों में जा सके। ध्यान रहे कि गिरती हुई जल की धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य का ध्यान करें। फिर आज्ञा चक्र और अनाहत चक्र पर तिलक लगाएं। ये तो हमने जाना सूर्य को अर्घ देने का विधान, लेकिन सूर्य उपासना करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अर्घ देते समय जल की धारा आपके पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। इसके लिए नीचे कोई गमला या बर्तन रख दें। बाद में उस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। अर्घ देते समय नंगे पैर रहकर ही पूजा करें। कभी भी बिना स्नान किए सूर्य को जल न चढ़ाएं। किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं। उनके प्रभाव को कई गुण बढ़ाते हैं। सूर्य उपासना में सूर्य के मंत्रों का जाप बहुत प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य उपासना में भी सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। देखिए, सूर्य उपासना के महाशक्तिशाली मंत्र जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। सूर्य का एक विशेष मंत्र है, साधारण सा दिखने वाला पर ऐसा सुंदर रिजल्ट देने वाला है। ओम घणी सूर्याय नमः। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप भानु सप्तमी से आरंभ करके प्रतिदिन कर ले, तो 40 दिन के अंदर अंदर ही उस व्यक्ति की कांति सूर्य के समान चमकने लगती है। और ये दिखने वाला ही नहीं, भाग्य का भी है ना, जीवन में बदलाव आने लगता है। उस व्यक्ति को सम्मान, उस व्यक्ति को उच्च पद, उसके जीवन की लालसाएं पूरा होने लगती हैं। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगपते अनुकंपये माम भक्त्या गृह्णार्घ्यम दिवाकरः। ओम
ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांचित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। सूर्य को अर्घ देते समय आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सूर्य के सम्मुख मुख करके आप ध्यान लगा सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ऐसे में अगर सूर्य देव से जुड़े कुछ महा उपाय किए जाएं तो लाभ मिलता है। चलिए आपको सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए महा उपाय बताते हैं, गौर से समझिए। भगवान सूर्य को जवा पुष्प या आक के पुष्प अर्पित करें। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम ओम आदित्याय नमः का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें। सुबह की पहली किरण जिस तरह धरती का अंधकार दूर करती है, उसी तरह आपके जीवन को भी प्रकाशमान कर सकती है सूर्य उपासना। आपसे ही आपके भाग्य का निर्धारण होता है, इसलिए अपने कर्मों में सुधार कीजिए और भगवान भास्कर की कृपा पाकर अपने जीवन को सफल कीजिए। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।